स्टूडेंट्स, सोहम सर फिजिक्स आराध्या क्लासेस। हाँ आज आप लोगों के लिए 3 सम का कॉम्बो है पूरा। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 9 है, रे ऑप्टिक्स, 12th फिजिक्स। 3 सम्स हैं न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज के 9.23, 9.24 एंड 9.25। यस, क्या है दोस्तों, देखो अच्छा है, धांसू धमाकेदार, मजा आएगा। अ कार्ड शीट डिवाइडेड इनटू स्क्वायर्स each of size 1 millimeter square is being viewed at a distance of 9 centimeter through a magnifying glass। converging lens है, उसके थ्रू हम इसको देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? अ कार्ड शीट डिवाइडेड इनटू स्क्वायर्स। ये रहा कार्ड शीट, देखो बड़ा सा, ये रहा अपना कार्ड शीट, है ना। ये स्क्वायर में डिवाइडेड है, जैसे छोटे छोटे स्क्वायर बने हुए इसके अंदर, देखो दिखे आपको? हाँ, ईच स्क्वायर ऑफ 1 मिलीमीटर स्क्वायर साइज, मतलब कोई भी एक स्क्वायर ले लो, जैसे ये वाला स्क्वायर है, समझो आप, ये रहा इतना सा स्क्वायर। हाँ, इसका एरिया क्या दिखा रहा है अपने को? 1 मिलीमीटर स्क्वायर ये दिखा रहे हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब इसको एक मैग्नीफाइंग ग्लास, कन्वर्जिंग लेंस के थ्रू हम देख रहे हैं, तो कन्वर्जिंग लेंस यहाँ पर ले लो, ये रहा अपना कन्वर्जिंग लेंस, इसके थ्रू हम देख रहे हैं ना, तो अपनी आंख इधर होगी ना, ये रही अपनी आंख, आई, ठीक है, ओके डन। कितना दूर है? 9 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 9 सेंटीमीटर। अच्छा, ये नेगेटिव लेंगे क्यों? कॉमन सेंस की बात है यार, यहाँ से रे निकलेंगे यूँ, रिफ्रैक्ट होकर आंख में घुसेंगे यूँ, ठीक है, तो इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा है, और आपको ये मेजरमेंट इसके मिड पॉइंट से इधर की ओर मेजर करना है, तो माइनस लेंगे ना। हाँ, बहुत कॉमन सेंस की बात है। अच्छा, इसमें इमेज कैसे फॉर्म होगा? पढ़ रहे हैं क्वेश्चन आगे का, शांति तो रख, पहले जो मैं समझा रहा हूँ उसको फील कर। इसमें इमेज कैसे बनेगा? तो इमेज देखो कैसे बनता है, जैसे ये रेज यहाँ पे गए आंखों पे, लेंस ने इनको रिफ्लेक्ट किया और आंखों पे गए, और आंखों को कहाँ दिखेगा? अपनी आंख को, है ना, ये सीधा यहाँ पे कहीं भी दिखेगा यूँ, तो इधर कहीं इमेज बनेगा। क्या बोलते हो? देखते अभी आंसर आएगा, तो अपना आंसर और ये अप्रोक्सीमेटरी दोनों मैच होना चाहिए। अब ये जो लेंस है, इसका फोकल लेंथ 10 है, गलती से ये 9 टेक्नीशियन, क्या यार, ये नहीं, फोकल लेंथ इसका 10 है। हाँ, इसका फोकल लेंथ क्या है? +10 लेंगे ना। हाँ, कन्वर्जिंग लेंस है इसलिए, ठीक है। चलो आ जाओ दोस्तों, अब इसमें क्वेश्चन है ए, What is the magnification produced by lens? इस लेंस का मैग्निफिकेशन क्या है? तो मैग्निफिकेशन तो हम जानते हैं यार, बहुत सिंपल सी चीज़ है। देखो, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला है V/U, है ना। तो U तो अपने को पता है -9 है। अरे यार, V नहीं है अपने पास, वी डोंट हैव V, तो क्या V ला सकते हैं? राइट नाउ वी आर स्टक इनटू द V में फंसे हुए, हमारे पास V नहीं है, बट वी हैव ऑलरेडी U एंड F, सो वी कैन टेक लेंस फॉर्मूला और V ले आ सकते हैं। चलो आ जाओ, लेंस फॉर्मूला वही गाउस वाला। हाँ, लेंस फॉर्मूला क्या था? लेंस फॉर्मूला -1/U। इसका आंसर आने दे, देख फिर अपनी इमेजिनेशन को पंख लग जाएंगे। हाँ, U कितना है? -9, V पता नहीं है सब, फोकल लेंथ है +10, 1/V विल रिमेन हियर, ये माइनस प्लस फिर उधर जाएगा, तो वापस -9, 10, 90, तो V आया अपना -90 सेंटीमीटर। हाँ यार, इमेज तो बहुत दूर बन रहा है, कितना बहुत ज़्यादा दूर जा रहा है। क्यों? मैग्निफिकेशन पे आता हूँ, पहले से आंसर पे बात तो करें अपन। इमेज -90 है, मतलब इंसिडेंट रे के अपोजिट इधर, तो अपना अंदाजा सही था ना कि इधर कहीं बनेगा इमेज। तो यार, तो चल एक इमेजिनरी इमेज बना देते हैं, हाँ कहीं काम आएगा। ये ऐसे समझो, इधर इमेज बन गया आपका, ये इमेज के अंदर भी स्क्वायर होंगे ना ऐसे, है ना। यस यस, ये इमेज बन गया अपना, ठीक है। थोड़ा जगह को क्लीन करते हैं ना तो फिगर अच्छा दिखेगा। हाँ यार, बहुत गंदा हो गया इधर, मज़ा नहीं है। ये तो सब एक्सरसाइज की नंबरिंग तो पता चल गया ना आपको, फिर गए। यहाँ पे इमेज बना लेते बढ़िया सा यूँ। कैमरामैन, ये कलर दिख रहा है प्रॉपर?
कैमरे में, है ना, इसके अंदर स्क्वायर डिवाइडेड कर देते, ये रहा बड़ा सा इमेज। जैसे ये वाला बॉक्स है तो इसका इमेज यहाँ पे होगा, देखो आप, ये होगा, है ना, ठीक है दोस्त। और कितना दूर बन रहा है इमेज? 90 सेंटीमीटर, इससे 10 गुना दूर, बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन बोर्ड की लिमिटेशन है, बोर्ड छोटा है इसलिए मैं यहीं पे ड्रॉ कर पा रहा हूँ। आप समझ लो ये इससे भी 10 गुना दूर बन रहा है। चल आपका V आ गया 90, अब तो कहाँ दिक्कत है, इधर रख दो, मैग्निफिकेशन आपके हाथ में। चलो कैमरामैन थोड़ा कैमरा डाउन करना पड़ेगा आपको। V कितना है? -90, U कितना था? -9, मैग्निफिकेशन आया 10, 10 गुना मैग्नीफाइड हो रहा है इमेज। ये लीनियर मैग्निफिकेशन है, तो 10 गुना मैग्नीफाइड होना मतलब उसकी लंबाई भी 10 गुना बढ़ना, उसकी चौड़ाई भी 10 गुना बढ़ना, उसके सारे लेटरल लीनियर मेजरमेंट्स 10 टाइम्स बढ़ जाएंगे। हाँ तो अरे सच्ची बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। देख ये मैग्निफिकेशन 10 टाइम्स है, इसका मतलब क्या है कि इसकी जो ये लेंथ थी और ये विड्थ थी, था तो स्क्वायर ही ना, तो दोनों इक्वल ही होगा ना। हाँ ये पहले मान लो 1 था, 1 ही होगा ना, क्योंकि एरिया कैसे लाए होंगे ये लोग, लेंथ इंटू लेंथ, 1 इंटू 1, तो 1 मीटर मिलीमीटर स्क्वायर, ऐसे ही होगा कुछ, तो अपन अंदाज मार रहे हैं अपना, तो 1 होगा। तो अब ये 10 गुना हो गया है, तो ये हो जाएगा 10L, ये भी हो जाएगा 10L, 10 गुना। दिखने में तुझे रेक्टेंगुलर लगता होगा, लेकिन ये है स्क्वायर। तो मैग्निफिकेशन 10 टाइम्स हो जाने का मतलब ये होता है इमेज पे इतना बड़ा फर्क पड़ता है, इमेज का एरिया 100 गुना हो जाएगा यार। तो चल आगे पढ़ते हैं, देखो क्या बोल रहे हैं। हाउ मच इज द एरिया ऑफ स्क्वायर? 100 गुना, बात तो हो गई। चल दूसरा क्वेश्चन, नहीं पहले क्वेश्चन में ही अभी है ना। हाँ तो एरिया ऑफ इमेज, एरिया ऑफ इमेज लेंथ में 10 गुना बढ़ गया है, विड्थ भी 10 गुना बढ़ गया है, तो 100L स्क्वायर, और L स्क्वायर क्या है उसका पहले वाला एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। यस तो ये समझ लो इसका एरिया आया 100 मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये तो 1 है ना। हो गया अभी सॉल्व। अब आगे बढ़ते चलो, आपको समझ में आ रहा, फील हो रहा है ना पूरा। हम क्या कर रहे हैं, एक मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू इस कार्ड शीट को देख रहे हैं, तो इस कार्ड शीट का इमेज अपने को इतना दूर दिख रहा है और बड़ा दिख रहा है, मैग्नीफाइड, क्योंकि मैग्निफिकेशन 10 है उसका, इसलिए बड़ा दिख रहा है ना। हाँ बस यही सीन है, बाकी तो फॉर्मूला है। चल आगे बढ़ो। व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन, और मैग्नीफाइंग पावर भी बोल सकते हो उसको, ऑफ द लेंस। अब ये शायद आपके लिए नया हो सकता है, हालांकि आपने माइक्रोस्कोप टॉपिक पढ़ा है ना मेरे पास, तो ये नया नहीं लगेगा, इसमें भी फॉर्मूला है। क्या पूछा है? एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन, या इसको मैग्नीफाइंग पावर भी बोलते हैं। एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है D/U। अब ये D क्या बला है भाई, सुन देख शांति से। D क्या होता है? नियर विजन डिस्टेंस। नियर विजन डिस्टेंस मतलब क्या है? जैसे कोई ऑब्जेक्ट है मेरे लिए, ध्यान से समझना। हाँ ये कोई ऑब्जेक्ट है, मैं इसको देख पा रहा हूँ, लेकिन मुझे इतना मज़ा नहीं आ रहा है, कंफर्टनेस फील नहीं हो रहा है। अब वीडियो पोज करो, अपने हाथ में लो अपना पेन लो और देखो इतना नज़दीक, ये मज़ा नहीं आ रहा है। क्यों? जैसे जैसे नज़दीक आएगा ना, अपनी आंखें यूँ चकराना शुरू हो जाएगी, इधर चक्कर जैसा लगेगा आपको। ये दिख तो रहा है, दिख रहा है कि वाइट कलर का पेन है, ब्लैक ढक्कन है, लेकिन वो मज़ा नहीं आ रहा है। थोड़ा दूर ले जा, अभी भी मज़ा कम आ रहा है, इधर ले जा। हाँ 25 सेंटीमीटर दूर होगा ना, तब आपको देखने में मजा आएगा, कंफर्टेबल दिखेगा, उसको बोलते हैं नियर विजन डिस्टेंस, दैट इज 25 सेंटीमीटर, और उसी को हम D लिखते हैं, समझा? तो 25 सेंटीमीटर इज कंफर्टेबल डिस्टेंस फॉर आवर आइज। ठीक है चलो, तो D हो गया अपना 25, नियर विजन डिस्टेंस बोलते हैं इसको। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? 9। ओके दोनों माइनस है ना, क्योंकि इधर भी, हाँ समझ गए। चलो तो इसका मैग्निफिकेशन आया लगभग 9 3 20 है ना, 2.8 समथिंग ये आया, इजी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है? सी इज द मैग्निफिकेशन इन A एंड B आर इक्वल। क्या ये जो A और B में, इसमें आपने जो मैग्निफिकेशन लाया 10 गुना,
इसमें मैग्निफिकेशन लाए 2.8 टाइम्स, क्या दोनों इक्वल है? कहाँ इक्वल है यार, दिख तो रहा है इसमें मैग्निफिकेशन 10 है और इसमें मैग्निफिकेशन 2.8 है, कहाँ इक्वल है? तो लिख देना नहीं है इक्वल, बिंदास लिख, नो नॉट इक्वल। प्लीज ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो बच्चों जैसे, जो हमको दिख रहे हैं ऑलरेडी इक्वल नहीं है। तो कुछ एक्सप्लेन करूं, मान लो इक्वल हो सकता था, इक्वल हो सकता था, कहाँ फर्क पड़ गया? देख फर्क बताऊं कहाँ पड़ गया। जैसे इसका v आपने 90 लिया ना, और इसमें 90 की जगह आपका 25 आ गया, बाकी नीचे तो 99 है, ये 90 और ये 25 है। हाँ यहाँ पर भी 25 होता तो इक्वल आता ना आंसर। हाँ यहाँ पर 25 होना मतलब V25 होना, V25 होना मतलब NVD पे इमेज बनना, मतलब आपको कंफर्टनेस वाली इमेज दिखे, हाँ तो इक्वल मामला हो सकता था। तो लिख दो कि इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट D और 25 सेंटीमीटर, इन दैट केस दीज बोथ कैन बी इक्वल। यस, तो अपना एक्स्ट्रा पॉइंट डाल दो कि इफ V is equals to D is equals to 25 सेंटीमीटर, so magnification in A and magnification in B may be equal। अरे बोर्ड छोटा पड़ जाता है लिखने में यार, कितने बड़े बड़े सम्स। चलो ठीक है, आपका ये एक्सरसाइज का 9.23 क्लियर हो गया, मस्त समझा ना। हाँ अभी 9.24, लेकिन आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका 1, 2 and 3। ओके बच्चा लोग, आपका स्क्रीनशॉट हो गया ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको हम एक्सरसाइज का 24 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सरसाइज 24। हाँ, व्हाट डिस्टेंस शुड बी द लेंस बी हेल्ड फ्रॉम द फिगर इन एक्सरसाइज 9.23 इन ऑर्डर टू व्यू द स्क्वायर्स डिस्टिंक्टली विद द मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नीफाइंग पावर। क्या रे इतना सारा इंग्लिश लिख देते हो देख ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इससे पहले जो 9.23 पढ़ा ना, मतलब मेरा जो पिछला 11 मिनट का वीडियो देखा ना, उसमें आंसर तो ये था कि इमेज 90 अवे हो रहा है, लेकिन अब अपने को चाहिए कि इमेज डिस्टिंक्ट विजन पे बने, मतलब 25 सेंटीमीटर पे बने। डिस्टिंक्टली दिखना मतलब क्लियरली दिखना ना अच्छे से। तो अच्छे से कब दिखेगा? जब ये पेन यहाँ से यूँ 25 पे होगा तो मजे से दिखेगा ना। हाँ, तो इमेज अपना 25 जितना दूर हो, उसके लिए ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या रखें? हो गया ना इजी, v पता चल गया ना 25। इस आर्ग्यूमेंट से v समझ में आया ना कि v 25 लेना है, और f तो दिया हुआ है, तो लेंस फॉर्मूला से u अब भी मिलेगा साहब। हाँ इस बार u पता नहीं है। हाँ और v को क्या चेंज करना है? v लेना है d जितना, डिस्टिंक्ट विजन चाहिए आपको, ठीक है। तो चलो आ जाओ, अच्छा लगा ना सम? तो फिर यार तू देख झंडे गाड़ता हूँ इसमें, और लिख दो फॉर डिस्टिंक्ट विजन, फॉर डिस्टिंक्ट विजन v इज इक्वल्स टू d इज इक्वल्स टू -25। माइनस इसलिए ले रहा हूँ कि इंसिडेंट रे इधर है और इमेज इधर बनेगा अपोजिट, या तो माइनस ही आएगा ना। हाँ चलो फॉर्मूला लेते हैं, -1/u, 1/v एंड 1/f। u पता नहीं है, v पता है ना -25, f है ना 10, 1/10 इसको उधर ले जाओ, प्लस 1/25, तो -1/u, ये हो गया 25, 35/250, 5 7 जा 5। अरे 12वीं के बच्चे हो रहे, इतना तो फास्ट कर ही सकता हूँ। 50/7, 7.1 सेंटीमीटर ले आ गया आंसर। कि सर आपको डिस्टिंक्ट विजन चाहिए ना, तो ऑब्जेक्ट को 7.1 सेंटीमीटर मतलब थोड़ा और नज़दीक ले आओ। हाँ कितना चाहिए? 7.1। ठीक है, हो गया सॉल्व। तो फिर यार अब आगे पढ़ते हैं। What is the magnification in this case? मैग्निफिकेशन क्या है? अरे मैग्निफिकेशन v/u यार। तो चल v तो पता है अपने को, -25, ये लेना है ना v तो 25, और u क्या आ गया? -50/7, -50/7, 7 ऊपर गया, 52 जा 25, 2 जा 3.5, ये आ गया मैग्निफिकेशन इन दिस केस, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ईजी है। तो इज द ये क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, वही फॉर्मूले जो हम हर बार लेते हैं, लेकिन लेना क्यों है? क्या v है, क्या u है, वो समझ में आना चाहिए, है ना। और इमेज कहाँ बन रहा है, क्यों बन रहा है, कितना बड़ा बन रहा है, ये समझ में आना चाहिए बस। चल आगे बढ़ते हैं। सी
इज द मैग्निफिकेशन इक्वल टू द मैग्नीफाइंग पावर इन दिस केस? मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर तो उससे लेंगे ना d अपॉन यू। हाँ तो इक्वल ही आएगा ना, क्योंकि d अपन 25 ही लेंगे, इक्वल ही आएगा। फिर भी चल करके देते हैं। मैग्नीफाइंग पावर d अपॉन यू, एंगुलर मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं उसको, d अपॉन यू। d कितना है 25 और ये कितना है 50/7। अरे उतना ही आया साहब, तो उतना ही आएगा नहीं यार, क्या पढ़ रहे हो आप? अभी इससे जस्ट पहले जो 23 था उसमें c खत्म किया अपन ने, तो लास्ट में अपना आर्ग्यूमेंट क्या दिया था कि इफ v इज इक्वल्स टू d तो दोनों मैग्निफिकेशन इक्वल होगा। तो v इज इक्वल्स टू d ही हुआ ना, यहाँ पे v को d ले तो लिया। यहीं पे मुझे तो पता चल गया था स्टार्ट करते ही कि इसमें दोनों टाइप का मैग्निफिकेशन इक्वल आएगा, चाहे मैग्नीफाइंग पावर हो चाहे लेटरल मैग्निफिकेशन हो, दोनों इक्वल आना था। लेकिन फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए सॉल्व करके दिखा दिया है ना। चलो दोस्तों आंसर में लिख देना यस बोथ आर इक्वल। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, अब नेक्स्ट पे जाते हैं। 1 2 एंड 3 स्क्रीनशॉट। अब चलो नया केस, इसको हम नाम देते हैं एक्सरसाइज का 25। एक्सरसाइज का 25, चलो ठीक है। What should be the distance between object in exercise 9.30? अरे 9.30 नहीं है बाबा, 9.23 है। हाँ, what should be the distance between object and the magnifying glass if the virtual image of each square in the figure is to have an area of 6.25 millimeter square? अरे बाप रे, दांसू क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है देख। What should be the distance between lens and object? मतलब ये डिस्टेंस फिर से पूछ रहे हैं, ये डिस्टेंस इस बार नहीं पता है। हाँ, ताकि ये क्या हो डिस्टेंस कि ये इसमें जो इमेज वाला स्क्वायर है ना उसका एरिया 6.25 मिलीमीटर स्क्वायर बने। 6.25 मिलीमीटर बनना है मतलब ये तो 100 हो रहा है ना। 6. अच्छा बन सकता है, देखो कोई भी स्क्वायर होता है उसका ये 2.5 लेंथ है, ये भी 2.5 लेंथ है, तो एरिया आ सकता है ना लेंथ इंटू लेंथ 6.25 आ सकता है। उसके लिए ये 2.5 होना चाहिए, ये भी 2.5 होना चाहिए। तो u पता करना है, v पता है नहीं इस बार, v पे बात ही नहीं है, कर लेंगे, बात करनी होगी तब। अभी चलो आपको क्वेश्चन समझ में आया ना कि ऑब्जेक्ट को कितना दूर रखूं कि इमेज के अंदर 6.25 एरिया बने। हालांकि ऑब्जेक्ट में एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर है ही, इमेज का एरिया 6.25 बने, तो u फाइंड आउट करना है, कर लेंगे। लेकिन इसको स्टार्ट कहाँ से करें? स्टार्ट में तो क्या है, देखो इमेज का एरिया दिया हुआ है 6.25 और ऑब्जेक्ट का दिया हुआ है, तो इमेज का एरिया और ऑब्जेक्ट का एरिया कुछ कनेक्शन है ना। जैसे देख इमेज का हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट का हाइट तो लीनियर मैग्निफिकेशन मिलता है, वैसे ही इमेज का एरिया अपॉन ऑब्जेक्ट का एरिया तो एरियल मैग्निफिकेशन मिलता है। इतना मिलता है, उसके अलावा और कुछ मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे सॉल्यूशन करने के लिए। तो जो समझ में आ रहा है उसी से काम चला रहा हूँ, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। चलो तो देखो एरियल मैग्निफिकेशन मतलब एरिया ऑफ इमेज एंड एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज का एरिया क्या है 6.25, बोला ना क्वेश्चन में यार, ये रे पढ़ा तो सही क्वेश्चन अपन ने। हाँ, और ऑब्जेक्ट का एरिया क्या था 1, तो एरियल मैग्निफिकेशन आ गया 6.25। अब सर हम क्या करें, इसका अचार डाले? अरे नहीं रे, सुन बेटा मोहन, ये स्क्वायर है, स्क्वायर में मैग्निफिकेशन एरियल और मैग्निफिकेशन लीनियर के बीच कुछ रिलेशन बन सकता है। थोड़ा दिमाग पे जोर लगाते हैं जोर। देखो जैसे ये स्क्वायर है, ठीक है, अब मैं बोलूँ इसका एरियल मैग्निफिकेशन 6.25 है, ये रहा लेंथ, ये रहा लेंथ इंटू लेंथ इज इक्वल टू एरिया हो गया। तो लेंथ का स्क्वायर मीन्स एरिया, तो लेंथ इज इक्वल टू रूट एरिया ना। तो इस मैग्निफिकेशन का रूट कर, वो हो जाएगा लीनियर मैग्निफिकेशन। हाँ, तो फिर आए ना कनेक्शन समझ में, बहुत देसी गणित है यार ये तो। चलो तो लिख लो क्या कि लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू रूट ऑफ एरियल मैग्निफिकेशन। एरियल मैग्निफिकेशन क्या है 6.25, सो इट विल बिकम 2.5।
अब ये मैग्निफिकेशन मीन्स v अपॉन यू ले सकता हूँ, ये तो लीनियर है, इसको तो v अपॉन यू ले सकते हैं ना, u को इधर डाल दे, v क्या मिल गया 2.5 u, यस कुछ तो निकला, अरे वाह। हाँ अब अपन राजा, क्यों? क्योंकि अपने पास f है v है, तो लेंस फॉर्मूला ले ले। हाँ बस एक सही रास्ता पकड़ में आना चाहिए, फिर तो अपन राजा। चलो u पता नहीं है, v पता है ना 2.5, यस माय डियर स्टूडेंट्स। चलो f कितना है 10। कैसे स्पीड बढ़ गया सर का अचानक से, तो सही रास्ता खुलता है ना तो आगे फिर जोश बढ़ जाता है। हाँ 1/2.5 u, आपके साथ यही होना चाहिए जब सम सॉल्व करते हो घर पे, तब थोड़ा शुरुआत में थोड़ा डरे हिचके, फिर अचानक से आपका मोमेंटम बन गया, मतलब समझो आपको ये पक्का समझ में आ रहा है, ये सॉल्यूशन तो आप खुद ही कर सकते हो। हाँ इसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं, 5 3 जा 5 5 6, चल हो गया काम, -6, u क्या आ गया -6, इस -6 को यहाँ पे लगा दे तो v क्या हो जाएगा 15, v हो गया तेरा 15, खत्म। और कुछ पूछा है क्या? चलो नहीं बस हो गया। क्या पूछा था क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द डिस्टेंस, तो 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगा तो ये मैग्निफिकेशन 6.25 मिलेगा, है ना, मस्त क्वेश्चन। हाँ अब एक और बात बताई है इसमें, वुड यू बी एबल टू सी द स्क्वायर्स डिस्टिंक्टली विद योर आईज वेरी क्लोज टू द मैग्नीफायर, कैसे कंफर्टेबली देख पाएंगे यार, वी आर नॉट एबल टू सी, क्यों? क्योंकि इमेज 15 सेंटीमीटर पे बन रहा है, वही 15 जिसमें हमको यूँ चक्कर आएगा, हमको तो कब देखने का मजा आएगा 25 पे, है ना, तो इमेज 15 पे बन रहा है तो मजा नहीं आएगा, तो बोल दे वी आर नॉट एबल टू सी कंफर्टेबली, या इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट 25 इन दैट केस वी एंड आवर आईज आर कंफर्टेबल टू सी द इमेज डिस्टिंक्टली। ओके अच्छा लगा, चल स्क्रीनशॉट ले ले। हाँ मजा आया ना, तो लिख डाल, कमेंट शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और कमेंट में अपना ओपिनियन लिख कि क्या इस सम को इसी तरीके से पढ़ाना चाहिए ताकि हर कमज़ोर बच्चे को भी समझ में आए और स्टार बच्चे को भी मज़ा आए, या आपको लगता है नहीं सर इसको और भी बेटर तरीके से पढ़ाया जा सकता था, तो सेंड मी योर ओपिनियंस इन कमेंट बॉक्स। ओके बाय।